राजू, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? बीरू, क्योंकि शादी के बाद सारे गम पति को और पत्नी तो बेगम हो जाती है। टीचर, राजू तुम किस लिए कॉलेज आते हो? छात्र, विद्या के लिए सर। टीचर, तो आज तुम सो क्यों रहे हो? छात्र, आज विद्या नहीं आई है सर। पत्नी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पति, शाहजहां से भी ज्यादा। पत्नी, मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति, मैं तो प्लॉट भी ले चुका हूँ, पगली लेट तू ही कर रही है। मरीज, मुझे बीमारी है कि खाने के बाद भूख लग जाती है, सोने के बाद नींद नहीं आती, काम करूँ तो थक जाता हूँ। डॉक्टर, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर, आप खतरे से बाहर है, फिर भी आप इतना डर क्यों रहे हो? मरीज, जिस ट्रक से मेरा दुर्घटना हुआ था उस पे लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते? मरीज, जी वही किया था। शराबी डॉक्टर से, आप मेरी शराब छुड़ा सकते हो क्या? डॉक्टर, हाँ क्यों नहीं। शराबी, तो पुलिस ने मेरी 20 बोतल पकड़ रखी है, प्लीज छुड़वा दो। दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। एक आदमी, भैया बाल छोटे कर दो। नाई, कितने छोटे कर दूं साहब? आदमी, इतने कर दो कि बीबी के हाथ में न आ सके। गिरने पर, तेरी बीबी मेरे कब्जे में है, सबूत के तौर पे 2 उंगली भेज रहा हूँ। पप्पू, सबूत पक्का नहीं है, मुंडी भेज मुंडी। पहले आते हैं ज्योतिष, फिर आते हैं महाज्योतिष, और फिर आते हैं वो लोग जो कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था। पहले ज्योतिष आते हैं, फिर आते हैं महाज्योतिष, फिर आते हैं वो लोग जो कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था। एक साहब सुबह अपने दफ्तर जा रहे थे कि रास्ते में ही उनका मोबाइल चोरी हो गया। अब वो परेशानी शुरू। दिन भर की व्यस्त के बाद थके हारे जब साहब घर आए तो घर का दृश्य देखकर कांप गए। क्या मामला है और कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी पत्नी और बच्चे को? सब खैरियत तो है? उन्होंने कुछ न समझने वाले अंदाज में डरते डरते ऐसे प्रश्न किया तो ससुर जी ने उनकी बीवी का मोबाइल उनके सामने रख दिया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बीवी के मोबाइल पर उनके मोबाइल से मैसेज आया था। मैसेज देखकर साहब ने राहत की सांस ली और बताया कि उनका मोबाइल तो सुबह ही चोरी हो गया था। उन्होंने सारी बात बताकर सबको अपने निर्दोष होने का यकीन दिलाया। अब उनकी बीवी अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी और ससुर जी शांत हो गए। लेकिन चोर ने मेरी बीवी को तलाक का मैसेज क्यों किया? इस गलतफहमी में उन्होंने दूसरी फोन से अपने मोबाइल पर नंबर डायल किया तो चोर ने फोन उठा लिया। साहब छूटते ही टूट पड़े चोर पर। ओ छोटे हरामखोर इंसान, फोन चुराया सो चुराया, तूने मेरी बीवी को तलाक का मैसेज क्यों भेजा? जूते मार मार कर थोपड़ा सुझा दूंगा तेरा। चोर ने शांति से उनकी बात सुनी और बोला, देखिए साहब, सुबह जब से आपका फ़ोन चुराया है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे अब तक आपकी बीवी के हजारों मैसेज मिल चुके हैं। कहाँ हो? क्या कर रहे हो? कब आओगे?
आते हुए धनिया और टमाटर ले आना। और हाँ, शर्मा स्वीट से गरम समोसा लेना मत भूलना। जल्दी आना, देखो नींबू भी खत्म हो गया है। 4 से ज्यादा मत लेना। एक और काम करते आना, बाबू की लंगोटी सुबह से नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, नहीं ले आना। गुड़िया का मोजा भी फट गया है, देख लेना। अपनी ऑफिस की रेखा से ज्यादा हंस कर बात मत करना, चुड़ैल है वो, सारा दिन चपर चपर करते रहती है। गुप्ता जी के चक्कर में ज्यादा सिगरेट मत पीना। और शायद कुछ भूल रही हूँ, याद आते ही मैसेज कर दूंगी, वगैरह वगैरह। मैं पागल हो गया था साहब। एक तो सुबह सुबह मेरी बोहनी खराब हो गई, ऊपर से दर्द से सिर फट रहा है, अधमरा सा हो गया हूँ साहब। इसीलिए मैंने मजबूर होकर तलाक वाला मैसेज भेजा, तब जाकर मेरी जान छूटी।